हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है जिन्होंने हमारे साथ ये शेयर करा है उनका नाम सिद्धांत है। और उनके साथ ये अभी भी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ उनके साथ ये हो रहा है। एंड उन्होंने ये चीज़ हमारे साथ इसलिए शेयर करी है सिर्फ एक उम्मीद में कि हो सकता है कि जिन लोगों के पास ये वीडियो जाए उनमें से किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो और वो ये चीज़ अपनाए और शायद वो ठीक हो जाए आगे वाली अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये स्टोरी को एंड तक जरूर सुनना है। एंड इन केस आपके पास कोई भी आइडिया हो या आपको सॉल्यूशन पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, शायद सिद्धांत की बहुत हेल्प हो जाए। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी हॉरर इंसिडेंट होते हैं तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करें। एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, एंड सबके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना एंड अपना ओपिनियन देना मत भूलना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ सिद्धांत ने शेयर करी है। सिद्धांत करंटली दिल्ली में रह रहा है अपनी फैमिली के साथ। सिद्धांत की फैमिली में सिद्धांत का छोटा भाई और सिद्धांत के मम्मी पापा हैं। अब सिद्धांत के जो पापा हैं वो एक बिजनेसमैन है और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। एंड इनकी पूरी फैमिली जो है वो भगवान में इतना बिलीव नहीं करती। अब जो सिद्धांत है उसके मम्मी थे, वो जब पहले अपने घर में रहते थे अपने मम्मी पापा के पास, तब वो भगवान वगैरह में मानते थे, पूजा पाठ करते थे। बट जब से उनकी शादी हुई थी तो सिद्धांत के पापा इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करते थे। तो उनके घर में पूजा पाठ नहीं होना, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी भगवान की, तो उनका विश्वास नहीं था। तो सिद्धांत का भी नहीं था, अब सिद्धांत के पापा का भी नहीं था, सिद्धांत के छोटे भाई का भी नहीं था। तो आंटी का था, बट अब घर में कोई भी नहीं कर रहा, तो वो पूजा पाठ सब छूट चुका था घर से। अब इनका बिजनेस बहुत सही चल रहा था, पर पिछले कुछ टाइम से क्या होता है, इनके बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत कोशिशें करते हैं कि बिजनेस फिर से ठीक हो, बट बिजनेस ठीक नहीं होता। एंड सडनली एक पर्सन मिलता है सिद्धांत के पापा को और वो बताता है कि शायद आपके बिजनेस पर किसी की नज़र लगी है, किसी ने कोई जादू टोना करा है जिसकी वजह से आपका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है। किसी ने जलन के मारे ये चीज़ करी होगी, आप पूजा पाठ कराओ, शायद आपको इससे छुटकारा मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अब सिद्धांत के पापा नहीं मानते थे इन चीज़ों में, बट इतना डाउनफॉल देख अब उनको ऐसा था कि कोई भी एक सॉल्यूशन से अगर बात बनती है तो मैं क्यों ना वो चीज़ करूं, ट्राई करनी चाहिए मुझे। एंड वो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करने के बाद हल्के हल्के उनका बिजनेस फिर से ट्रैक पर आना शुरू होता है। एंड जितना पहले चल रहा था उससे बेटर हो जाता है, वो बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। अब ना चाहते हुए भी उनका विश्वास बन गया भगवान पे कि यार सब कुछ ठीक हुआ है, तो अब अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे भगवान श्राप ना दे दे या मुझसे मेरी चीज़ें छीन ना ले। तो वो डर या कुछ भी लगा लो, तो वो पूजा पाठ घर में करने लगे, पूजा कराने लगे। एंड इन घर में मूर्तियाँ वगैरह रख ली भगवान की, हाथ जोड़ने लगे, सुबह शाम दीप जलाने लगे। तो घर में सब पूजा पाठ में करने लगे बिलीव। एंड अब कुछ टाइम बाद नवरात्रे आते हैं। अब नवरात्रों में सिद्धांत के पापा ये डिसाइड करते हैं कि हम 9 दिन के लिए पूजा करेंगे। अब 9 दिन की पूजा में नवरात्रों में क्या होता है, हरियाली उगाते हैं लोग, जिसे जो भी कहते हैं। एक छोटे से कंटेनर में एक वो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, उन्हें हमारे यहाँ हरियाली कहते हैं, जो भी कहते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। उन्हें 9 दिन तक रखते हैं, उन्हें बड़ा होने देते हैं, दिए जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एंड आखिरी दिन नवरात्रों में पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद, कंचकाएँ बिठाने के बाद जो बची हुई होती है उसको और दिए और जो भी पूजा की सामग्री होती है उसको पानी में विसर्जित करने चले जाते हैं। अब सिद्धांत अपने छोटे भाई के साथ सारा बचा हुआ सामान लेकर, जो हरियाली थी इन सबको लेकर, पास में जहाँ भी पानी होता है वहाँ उसको विसर्जित करने चला जाता है और विसर्जित करता है और आ जाता है। अब जब सिद्धांत घर पर आता है उसके बाद सिद्धांत के साथ एक इंसिडेंट होना शुरू होता है। सिद्धांत को एक लेडी दिखती है, वो अपने आंगन में बैठा हुआ होता है। इनका घर काफ़ी बड़ा होता है, अच्छे थे, जैसे मैंने बताया फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। सामने आंगन में सिद्धांत को एक लड़की दिखती है लाल साड़ी में, और बाल बिखरे हुए हैं, काजल लगी हुई है, मेकअप हटा हुआ है, और वो कुछ खा रही है और जिसमें से ना कुछ टपक रहा है। जब वो गौर से देखता है ना तो उसे खून लगता है और उसको लगता है कि कोई उसके सामने मांस खा रहा है और वो डर जाता है। वो जो भी औरत थी वो सिद्धांत को देखकर स्माइल पास करती है और देखते देखते खा रही होती है। तो सिद्धांत थोड़ा डर जाता है और जितनी देर पलक झपकता है तो वो देखता है सामने कोई भी नहीं है। तो बड़ी गहरी सोच में चला जाता है सिद्धांत कि
जहाँ पर मैंने देखा वहाँ से इधर उधर जाने के लिए समय लगेगा। मैंने देखा या मेरा वहम था, ये क्या हुआ मेरे साथ। वो रूम में जाता है और उसको रूम में भी फिर से दिखती है वही एक औरत की कुछ खा रही है। वो जैसी आंखें झपकता है और देखता है कि गायब, सामने कोई भी नहीं है। वो डर जाता है कि यार कुछ गलत हुआ, मतलब मुझे नहीं समझ आया क्या हो रहा है। वो रात को सोता है। अब सिद्धांत एक रूम में सोता था, सिद्धांत का भाई एक रूम में सोता था, मम्मी पापा एक रूम में सोते थे। सिद्धांत का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। अब सिद्धांत रात को सोता है और आराम से सो रहा है, उसको नींद आ गई है। रात को उसकी नींद टूटती है। वो क्या देखता है कि एक औरत सामने खड़ी हुई है, सेम वही औरत जिसको उसने दिन में देखा था। और वो मांस खा रही है, किसी चीज़ का, किसी जानवर का मांस खा रही है और वो खून टपक रहा है बहुत ज़ोरों से। और वो उसको देखकर रो भी रही है, हंस भी रही है, पूरा काजल लगा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और इसको देखकर बस ऐसे से खा रही है। अब जो सिद्धांत था वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और भागने की कोशिश करता है सोए सोए में, पर वो हिल नहीं पाता। अब उसको उस टाइम स्लीप पैरालिसिस हो रहा है या फिर वो एक्चुअल में उसको देख रहा है, उसको कुछ नहीं पता, बट वो रो रहा है और वो हिलने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, चीखने की कोशिश कर रहा है, अपना फ़ोन उठाने की कोशिश कर रहा है, जैसे तैसे मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है। और वो देख रहा है वो जो भी वो औरत है वो हल्के हल्के उसके पास आ रही है और वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो चीख मार रहा है, बट इतनी सी भी चीख बाहर नहीं आ रही है। और वो औरत उसके पास आ जाती है, वो मांस लेकर, और उसके कपड़ों में टपक रहा है। सिद्धांत के ऊपर आ गई है वो औरत और वो सिद्धांत के कपड़ों पे टपक रहा है वो खून या जो भी वो चीज़ थी जो उसमें से टपक रही थी। और वो सिद्धांत के मुंह में मांस डालती है, हंस रही है ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद सिद्धांत की आंख सीधा सुबह खुलती है और जैसे उसकी आंख खुलती है उसको पहला थॉट ये होता है कि ये सच में मेरे साथ चीज़ें हुई या मैंने सपना देखा, ये क्या हुआ। और जैसे ही उठ के देखता है कि ना आसपास उसने उल्टी कर रखी है, वॉमिटिंग कर रखी है और उसकी शर्ट पर खून के निशान भी हैं। और वो देखता है इधर उधर, वो बहुत घबरा जाता है, उसको एकदम से पिंच करती है बात कि यार ये सब कुछ जो हमने सपने में देखा वो सच था, वो एक्चुअल में हुआ है। ये खून के निशान जो वो टपक रहा था मेरे ऊपर और मैं उल्टी मार रहा हूँ क्योंकि हम चिकन नहीं खाते, उनके घर में कोई भी चिकन नहीं खाता, तो ये सब कुछ हुआ है एक्चुअल में। वो दौड़ता अपने पापा मम्मी के पास जाता है, पूरा इंसिडेंट बताता है कि मुझे एक औरत दिख रही है, वो कुछ खा रही है और वो हंस रही है, रो रही है और सपने में उसने मुझे चिकन खिलाया, मेरे पास आई। अब घर वाले उसको ये कह के टाल देते हैं कि वहम है, सपना है, हॉरर मूवीज़ देखनी बंद कर, कुछ नहीं होता ऐसा। और ये शायद उन्हें खून की उल्टी करी है। उसको डॉक्टर के पास पकड़ के ले जाते हैं और डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू करते हैं कि इसने रात को वॉमिटिंग करी है और वो भी खून वाली। वो बोल रहा है कि मैंने ये वॉमिटिंग कब करी, मुझे ये चीज़ याद भी नहीं है, आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो, मुझे एक औरत दिख रही है। अब डॉक्टर बोलता है शायद से ना ये थोड़ा स्ट्रेस्ड हो रखा है जिसकी वजह से ऐसी बातें कर रहा है और चीज़ें ना हेलुसिनेट कर रहा है। अब सिद्धांत खुद में इतना सक्षम था कि उसको इतना पता लग गया था। उसका कहना ये था कि मुझे ये पता लग गया था जब नवरात्रि वाले दिनों में मैं वो जो और वो पूजा का सामान विसर्जित करने गया था, उस दिन कुछ हुआ है और मुझे कुछ हुआ है, उस दिन के बाद लगा है। तो वो हर टाइम घर में रो रहा है, भगवान के पास बैठा हुआ है, बस रो ही जा रहा है, भगवान से विनती कर रहा है, भगवान सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो। उसको औरत दिख रही है, कभी घर के पीछे दिख रही है, कभी आगे दिख रही है, कभी ऊपर दिख रही है, कभी छत में दिख रही है, किसी रूम में दिख रही है। वो पूजा घर में बैठा हुआ सिर्फ रो रहा है और भगवान से विनती कर रहा है। अब मम्मी पापा जब देखते हैं वो डर जाते हैं कि यार इतना क्या कर रहा है ये, कुछ सच में गलत तो नहीं हुआ। वो अपने पापा को फोर्स करता है कि आप किसी पंडित को बुला के लेकर आओ, प्लीज़ किसी पंडित को बुला के लेकर आओ। अब पंडित को बुला कर लेकर आते हैं, उनको सब बताते हैं, वो एक पूजा करते हैं, इनसे सामान मंगाते हैं, पैसे लेते हैं और पूरा पूजा पाठ करने के बाद कहते हैं, बांधने के बाद धागा वगैरह, कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब सिद्धांत बांध भी लेता है वो धागा और सिद्धांत बताता है कि उसके बाद भी मेरे साथ कुछ भी नहीं रुका। वो औरत मुझे दिख रही थी, मुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहे थे या वो रात को मेरे सपनों में आ रही थी और मेरी आंखें जब खुलती थी वो मुझे दिखती थी। कभी हंस रही होती थी, कभी ऐसे कर रही होती थी मेरे भाई को मार देगी, कभी मेरी मम्मी को मार देगी। मुझे गंदे गंदे सपने दिखाती थी कि मैं अपने भाई को मार रहा हूँ, उसका खून पी रहा हूँ, अपने मम्मी को मार दे रहा हूँ, पापा को मार दे रहा हूँ, हंस रहा हूँ। ऐसे ऐसे सपने मुझे दिखाती थी और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो पंडित वाला केस भी कुछ सॉल्व नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने और ढूंढना शुरू करा। उसके बाद इनको एक और विद्वान मिलता है, पंडित मिलता है। वो देखने के बाद बोलता है, बेटे तेरे ऊपर ना बला लगी है और ये बला ना
नदी किनारे या किसी पानी वाली जगह के किनारे से तुम पर लगी है। तो वो बोलता है कि मैं सब करने गया था, मुझे यकीन था कि उस दिन से कुछ हुआ है। तो वहाँ पर वो विद्वान बोलते हैं, वो पंडित जी बोलते हैं कि वहाँ पर किसी ने अपनी बला उतरवा कर डाली हुई थी। अब ऐसा माना जाता है कि अगर तुमने अपनी बला निकलवाई और किसी चीज़ में कैद करके रख दी, तो जब तक वो कैद है ना, जे वो छूटेगी तो वो तुम पर ही आएगी। या तो वो छूटे तुम पर आए, इससे बढ़िया होगा, उनका मानना ऐसा होता है कि वो किसी और को लग जाए। तभी वो ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं। अब सिद्धांत उस साइड गया और सिद्धांत उसके ऊपर टपा, या सिद्धांत ने उस मटके को लात मारी या कुछ भी करा, तो सिद्धांत के ऊपर वो बला लग गई और तब से वो सिद्धांत को हॉन्ट कर रही है। तो ये पंडित जी भी पैसे वगैरह लेते हैं, पूजा वगैरह करते हैं सब कुछ, और कहते हैं अब सब सही हो जाएगा, गले में तावीज़ वगैरह बांधते हैं। बट सिद्धांत कहता है 3-4 दिन तक ठीक रहा सब कुछ, बट वो औरत मुझे फिर दिखना शुरू हो गई। और ऐसे दिखती थी कि कभी भाई को मार रही है, कभी ऐसा दिख रहा है पापा को मार रही है, सपनों में डरा रही है, गंदे गंदे सपने दिखा रही है, मेरे आगे आके हंसती है, मैं लेटा होता हूँ, कभी आँख खोलता हूँ सीधे मुंह पर होती है, कभी ऐसे पीछे मुड़ता तो पीछे खड़ी होती है और सडनली गायब हो जाती है। तो इतना ज़्यादा डिप्रेस, इतना ज़्यादा ट्रॉमा में चला गया सिद्धांत कि वो भगवान के पास बैठा रहता था, पूजा घर के पास, और बस रो रहा होता था, भगवान का नाम ले रहा होता था। उन्होंने इतनी जगह दिखाना शुरू कर दिया, इतनी जगह दिखाया, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब सिद्धांत फाइनली बोलता है कि मैं भैया ये आपको स्टोरी लिख रहा हूँ। सिद्धांत ने मुझे ईमेल में भेजी और सिद्धांत कह रहा था कि मैं ये स्टोरी आपको लिख रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने वो बैठी हुई है और वो मुझे देख रही है, मुझ पर चिल्ला रही है, रो रही है, मुझे डरा रही है, कुछ खा रही है, और वो मुझे देखे जा रही है। पर मैं आपको ये लिख रहा हूँ, और प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करना अपनी ऑडियंस से या किसी भी उस पर्सन से जो ये वीडियो देखेगा कि अगर आपको कुछ भी पता है कि कैसे ये चीज़ ठीक करी जा सकती है, तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं आपके वीडियोज़ के सारे कमेंट्स पढ़ूँगा एंड वो सारी चीज़ें ट्राई करूँगा कि जो जो लोगों ने कहा होगा, और अगर किसी भी चीज़ से कुछ भी ठीक होता है तो मैं वो चीज़ ज़रूर करूँगा। और सिद्धांत इस चीज़ का आदी हो चुका है कि इस बात को बीते हुए 3-4-5 महीने हो गए हैं, और उसको वो इतना फ्रिक्वेंटली दिखती है और वो दिखती है, और उससे किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो पा रही। उसके घर वाले भी नहीं ठीक करा पा रहे हैं, पूजा पाठ से ठीक नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स को लग रहा है ये बीमार है, ये हेलुसिनेट कर रहा है चीज़ें। अब घर वालों ने पंडित वगैरह से दिखाया, पता करा, तो कुछ पंडितों ने बताया कि इस पर लगी है चीज़, बट वो हट नहीं रही है। तो उसके घर वाले अब चीज़ों का इलाज करा रहे हैं, दवाइयाँ भी खिला रहे हैं, बट सिद्धांत का कहना है कि वो आपको बता नहीं सकता, सिद्धांत, कि उसके साथ क्या बीत रही है, कि वो बैठा हुआ है, वो लिख रहा है और कोई उसे देख रहा है और वो उसे डांट रहा है, डरा रहा है, मार रहा है, और वहाँ बैठा हुआ है और सिद्धांत रोते रोते लिख रहा है उसे देखता हुआ, कि उसे आदत हो गई कि ये दिख रही है उसे। अब पता नहीं है इसका क्या सॉल्यूशन है। उन्होंने बहुत चीज़ें ट्राई कर ली, बहुत मंदिरों में चले गए, बहुत पंडितों को दिखाया, आसपास जो मौलवी वगैरह बैठते हैं उनको दिखाया, झाड़ा लगवाया, बट किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पर किसी को भी कुछ भी पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, शायद सिद्धांत की कोई हेल्प हो जाए। और पता नहीं क्या चीज़ है ये, कैसे ठीक होती है और क्यों हो रही है सिद्धांत के साथ, कुछ भी आइडिया नहीं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी ठीक क्यों नहीं हो रही है। आई हैव नो आइडिया। आप सबके पास कुछ भी रीज़न हो तो ज़रूर बताना। एंड इस इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। और सिद्धांत करंटली भी ये फेस कर रहा है, तो ट्राई करना, लोगों से पूछना, किसी को कोई आइडिया मिलता है तो बताना ज़रूर। और कोई भी अगर आप लोगों के पास इंसिडेंट और है जो शेयर करना चाहता है, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपना इंसिडेंट शेयर करना, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करने का। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।